दोस्तों, इस बार जैसलमेर की 3 जगहों की मुलाकात लेते हैं। एक बेहद लोकप्रिय और 2 ऐसी जगहें जहां इतने पर्यटक नहीं जाते जितने के जगह लायक है। पहला स्थल है गड़ीसर झील और दूसरे 2 स्थल है मंदिर पैलेस और जैसलमेर का सरकारी संग्रहालय। गड़ीसर झील के बाहर एक छोटा बाजार बना हुआ है, इसीलिए दिन भर यहाँ पर्यटकों की चहल पहल रहती है। हम टिल्लो की पोल पे है। पोल यानी कि गेट। इसकी कहानी यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। टिल्लो एक नाचने वाली थी जिसने ये गेट बनाने की अनुमति यहाँ के राजा से ली। अनुमति मिल गई, लेकिन राजा के ब्राह्मणों का ये कहना था कि ये गेट बनाया है एक नाचने वाली ने, तो गेट के नीचे से राजा कैसे गुजर सकता है, ये तो राजा का अपमान होगा। तो टिल्लो ने रातों रात गेट के ऊपर एक कृष्ण की मूर्ति स्थापित की और गेट से मंदिर में परिवर्तित हो गया। वो कृष्ण का मंदिर आज भी यहां पर है। क्योंकि एक झील है, लोग नाव में बैठ के सैर करना पसंद करते हैं। गड़ीसर लेक या गढ़सीसर लेक, इस झील का बहुत बड़ा योगदान रहा है जैसलमेर की आर्थिक प्रगति में। एक वक्त जैसलमेर जल रहित इलाका था, तब गड़ीसर लेक जैसलमेर को पानी सप्लाई किया करता था, पीने के लिए और खेती के लिए। ये एक कृत्रिम झील है। इसे बनाया था 12वीं सदी में महारावल जैसल सिंह ने और इसका नवीनीकरण किया गया है 14वीं सदी में महारावल गढ़सी सिंह द्वारा। इसलिए नाम पड़ा गढ़सीसर लेक। गढ़सीसर तालाब के पास मुझे अनिल भटनागर से मेरी मुलाकात हुई और जानने की कोशिश करते हैं कि गढ़सीसर तालाब का पानी आता कहाँ से, 12 महीना रहता है कि नहीं रहता है। हाँ, तो अनिल जी थोड़े इसके पानी के बारे में बताइए। यहाँ पर सूख जाता है कि नहीं सूखता है? सर, ये गढ़ीसर के अंदर जो भी पानी का बहाव है वो सिर्फ बरसाती पानी का है। इसमें कोई कृत्रिम रूप से पानी गैदर नहीं किया जाता। हाँ। अब पूरे साल में जैसलमेर में बरसात वैसे तो बहुत कम होती है। हाँ। लेकिन कभी अच्छी बारिश की वजह से जैसलमेर में इस गढ़ीसर में पानी अच्छा जाता है। हाँ। गढ़ीसर के चारों ओर जो पुराने समय में जो गढ़ीसर जिस तरीके से बनाया गया था उस हिसाब से पीछे 7-8 किलोमीटर तक कई अलग छोटे मोटे तालाब पड़ते हैं, कुछ झीलें पड़ती है। तो उसकी बारिश में उसके पानी के रिसाव की वजह से गढ़ीसर का फॉर्म ऐसा कि वो पानी यहाँ आके इकट्ठा होता है। तो अभी इस टाइम में बारिश बहुत अच्छी हुई थी, उसकी वजह से पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी एक टाइम में जैसलमेर में तो बहुत कम ही बारिश हुआ करती थी। तो इस गढ़ीसर को मैंने मेरी आंखों से भी बहुत एकदम खाली रूप में देखा हुआ है। मतलब कुछ पानी भी नहीं, यहाँ की मछलियाँ भी बिना पानी के मर गई थी। ये कितने महीने पहले वाली बात होगी? ये लगभग 2012-14 की बात है। 2012 से 14 के बीच में पानी बहुत कम था गढ़ीसर के अंदर। और मछलियाँ भी मर गई थी? मछलियाँ भी यहाँ पे मर गई थी और यहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में मछलियाँ पाई जाती है अगर पानी ढंग से रहे तो। हाँ। हनुमान चौराहा के ट्रैफिक वाले इलाके में आपको इस तरह की एक चोटी दिखेगी। यही मंदिर पैलेस है।
मंदिर पैलेस एक महल है जो होटल बन चुका है, लेकिन एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है। जैसलमेर में आपने कितनी भी अच्छी नक्काशी काम देखी हो, जब तक आप मंदिर पैलेस नहीं आते तब तक आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ एक छोटा संग्रहालय भी है जिसमें पटुओं की हवेली और बारी हवेली से विपरीत कम चीजें रखी गई है, जो एक तरह से अच्छी बात है क्योंकि आपका ध्यान नहीं भटकता। महल की हाईलाइट उसका ताजिया टावर है, जिसका नाम इसीलिए आता है क्योंकि उसका आकार मुहर्रम के जुलूस में निकलने वाले ताजिया जैसा लगता है। अफसोस इसे बाहर से ही देखना पड़ेगा, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब अच्छे संग्रहालय का उल्लेख हुआ है तो एक नजर जैसलमेर के सरकारी संग्रहालय पे भी डाल दीजिए। जब हम गए थे तब लगभग खाली था और ये पीक सीजन की बात हो रही है। किले और हवेलियों के चक्कर में कई पर्यटक इसे अनदेखा कर देते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है क्योंकि यहाँ का संग्रह बहुत अच्छा है। चलिए साथ में मिलकर देखते हैं। अमूमन ऐसी जगहों पे फोटो खींचना वर्जित होता है, लेकिन जैसलमेर में मुझे ऐसी बहुत कम जगहें मिली जहां आपको फोटो खींचने से रोका जाएगा। यहाँ के लोग जानते हैं कि जितने फोटो खींचे जाएंगे वो सोशल मीडिया पे जाएंगे और वो देख के यहाँ और भी सैलानी आएंगे, जिससे इनका ही फायदा है। इसे कहते हैं मारवाड़ी का दिमाग। जैसलमेर में देखने लायक जगहों की श्रृंखला हम अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।